एवं प्यारे बच्चों, इस संसार का सबसे अच्छा जीवन मनुष्य जीवन। उस मनुष्य जीवन में भी 3 स्टेजेस। एक होता है बुढ़ापा, बहुत दुखदायी। कोई व्यक्ति बूढ़ा है, मतलब उसके पैर काम नहीं करते, उसका हाथ काम नहीं करता, उसके कान काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, मतलब बहुत दुखदायी। उससे अच्छा जीवन है जवानी। लेकिन जवानी में भी क्या होता है कि बहुत सारी तकलीफें, सबका भार ढोते रहो, कमाना भी है, काम भी करना है, घर का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, बड़ों का भी ध्यान रखना है, उसमें बहुत सारी तकलीफें। अब बचा कौन सा जीवन? बचपन बचा। ये बचपन कैसा है? बचपन सबसे अच्छा जीवन है। क्यों अच्छा है इसमें? क्योंकि करना कुछ नहीं पड़ता। घर से स्कूल आ जाओ, स्कूल से घर चले जाओ, घर रहो तो घर में टीवी मोबाइल, स्कूल में रहो तो खेल कूद, जो बोलो वो सब मिलता है। ऐसा जीवन है, प्यारा जीवन है। कौन सा? बचपन का जीवन। पर इस बचपन के जीवन में यदि हम अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन दे दें तो फिर क्या होता है? तुम्हारी जवानी भी अच्छी हो सकती है, हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो सकता है, मतलब पूरा मनुष्य जीवन अच्छा बन सकता है। तो आप चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाना? सचमुच चाहते हैं? तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा गुण, एक गुण यदि जीवन में आ जाए तो जीवन सचमुच अच्छा बन जाए, और वो बचपन में ही आ सकता है। कौन सा गुण है वो? वो गुण कौन सा होगा बताइए? कौन सा गुण होगा वो? एक छोटा सा गुण है, आज्ञाकारिता। कौन सा गुण है? आज्ञाकारिता, ओबीडियंसी। माय ओबीडियंट प्यूपिल कभी कभी लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, सुनने में। क्यों? क्योंकि मैं आज्ञा मानता हूं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये हर बच्चे का एक कर्तव्य होता है, स्कूल लाइफ में हर स्टूडेंट का एक कर्तव्य होता है कि अपने बड़ों की बात को क्या करना। 2 ऑप्शन है, मानना या नहीं मानना। पर मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यदि अपने को जीवन में सफल होना है, यदि हमारे को ऊंचाइयों को छूना है, तो हमारे जीवन में ये गुण बहुत लाभदायी है, क्योंकि हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन क्या होता है, दूसरों का सपोर्ट जब मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरों का सपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरों की बात मानना, यानी बड़ों की बात मानना। श्री कृष्ण वो इतने बड़े महाराजा, इतने बड़े सम्राट, पूरे पांडव जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, वो पांडव किसके सामने झुकते थे? वो कृष्ण के सामने झुकते थे। स्वयं भीष्म पितामह भी झुकते थे। ऐसे कृष्ण थे। पर एक कृष्ण का जो बचपन था, उस बचपन में एक अच्छा डेवलपमेंट किया, एक अच्छे गुण का। एक प्रसंग आता है उनके जीवन का, सुनना और अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण और उनके परम सखा यानी सुदामा दोनों अध्ययन करते थे। सुबह शाम गुरु के द्वारा दिए हुए पाठ का बार बार रिवीजन करते रहते थे और गुरु की आज्ञा को मानते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज जो थे वो उज्जैन से थोड़ा दूर गए किसी काम से। आश्रम में गुरु माई थी। गुरु माई ने देखा कि आज तो भोजन बनाना तो है, लेकिन भोजन बनाने की लकड़ी नहीं है। उस समय एलपीजी का जमाना नहीं था, इंडक्शन का जमाना नहीं था। उन्होंने उन दोनों बच्चों को बुलाया, बोले जाओ बेटा जंगल से लकड़ी लेकर आओ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 10-12 साल के श्री कृष्ण और उनके सुदामा दोनों निकल पड़े। नाजुक नाजुक कंधे, छोटा शरीर, और क्या लेने जा रहे हैं? लकड़ी।
किसके लिए? गुरु माई के लिए। क्योंकि गुरु माई मतलब क्या है कि जिनकी आज्ञा को हमको पालन करना ही है, क्योंकि हमारे गुरु की ये पत्नी है। तो बस निकल पड़े। दोपहर का समय था, पहुंचते पहुंचते थोड़े 1-2 घंटे लग गए। जंगल घनघोर, छोटे बच्चे, थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगी, बादल सब इकट्ठे हो गए, एकदम कालीमा जैसी छाए लगी। और देखते देखते क्या हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और इतनी जोर से बारिश आई कि पेड़ के नीचे रहते हुए भी कृष्ण सुदामा भीगने लगे। अब गए थे लकड़ी लेने। दोनों ने विचार किया कि चलती बारिश में अपन लकड़ी लेकर के पहुंचेंगे भी तो लकड़ी काम आएगी क्या? लकड़ी काम नहीं आ सकती, क्योंकि चूल्हा कैसे जलेगा गीली लकड़ी से। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं। 4 बजी थी, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 भी बज गई। अब तो वास्तविक अंधेरा होने लगा। सूर्य जो था वो अस्त हो गया। कृष्ण और सुदामा वही है। किसका इंतजार कर रहे होंगे? बारिश रुकने का। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वापस लौट आते और या फिर लकड़ी लेकर आते। उन्होंने किसको पसंद किया? क्यों? क्यों? क्योंकि गुरु माई की आज्ञा थी वो, और आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। जैन शास्त्रों में कहा गया है आणाय मामगम धम्मो, मतलब आज्ञा ही मेरा धर्म है। आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। धर्म की सबसे सरल परिभाषा। बस 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई। गुरु माई इंतजार कर रही, लेकिन कर क्या सकती थी? वो भी स्त्री थी, इंतजार करती रही। ऐसे करते करते सुबह हो गई, और सुबह 7 बजे जाकर के बारिश रुकी। इतने में गुरु आए वापस उज्जैनी, वापस आश्रम। आने का पूछा कि इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? बोले कृष्ण और सुदामा दोनों कल दोपहर से गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। तो गुरुजी ने बोला बोले कि तुमने ऐसी आज्ञा क्यों दी? बोले लकड़ी थी नहीं, भोजन कैसे बनाती, इसलिए आज्ञा दी। वो भूखे प्यासे थे, लेकिन गुरु के मन में भी अपने शिष्य के प्रति इतना प्रेम, और शिष्यों के मन में गुरु के प्रति इतनी भक्ति। जैसे ही थोड़ा आगे गए, 4-5 किलोमीटर गए होंगे, तो इतने में पगडंडी से कृष्ण और सुदामा गठरी लेकर के, लकड़ी की गठरी लेकर के, बंडल लेकर के लौट रहे थे। उनको देखा, रात भर के जंगली जानवरों के बीच में रहते हुए भी जिन्हें समय बिताया, उनको गले लगा लिया दोनों बच्चों को। और दोनों बच्चों ने किसका दिल जीत लिया? गुरु का और गुरु माई का। वापस आ गए, पर एक शिक्षा दे गए हमको कि यदि अपने को भी कृष्ण ऐसा सफलतम इंसान बनना हो तो बचपन में किस क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा? आज्ञा पालन को। बस हमें भी एक कोशिश करना। यदि हम आज्ञा पालन करेंगे तो बड़ों का प्रेम जीतेंगे, बड़ों का आशीर्वाद पाएंगे, बड़ों का अनुभव लेंगे, और हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। और यदि आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ों के मन में हमारे प्रति एक द्वेष भाव आता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर वो अपना अनुभव नहीं देते, अपना आशीर्वाद नहीं देते, अपनी कृपा नहीं बरसाते, और हम उसके मोहताज हो जाते हैं। तो एक चिंतन करना है अपने को कि यदि हमको जीवन में सफल बनना है तो बड़े से बड़े सफलतम इंसान की पहचान है कि अपने से बड़ों की आज्ञा पालन करता है वो। हम भी क्या करेंगे आज से? आज की प्रातः कालीन बेला हमें एक संदेश दे रही है कि हम भी अपने जीवन में जहां तक हो सके बड़ों की आज्ञा को डिनाई करने के बजाय डिवोटी बन करके उनको पूरा स्वीकार करें, जो वो बोले उसका पालन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो भली टीवी देखते हुए टीवी बंद करना पड़ सकती है, लेकिन हमारे मन में एक संतोष रहेगा कि हमने बड़ों की आज्ञा का पालन किया है। तो ये ध्यान रखना है आज का ये संदेश कि हमें जीवन में बड़ों को हमेशा ऊपर रखना और उनकी आज्ञा को हमेशा पालन करना और पूरा पालन करना, और उनको बाद में बताना कि हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। ऐसा प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।